देखो, अभी हमने ना लास्ट क्लास के अंदर आपसे ये डिस्कस किया था कि जो भी आपने कंप्यूटेशन शीट बनाई है, उस कंप्यूटेशन शीट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय का डेटा रिकॉर्ड करते हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? एम्प्लॉय का डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे मैंने किसका डेटा रिकॉर्ड करना शुरू करा है? अच्छा, अमन मल्होत्रा का डेटा मैं कहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ? आपको ध्यान हो, सबसे पहले हमने उस दिन क्या बनाया था? हमने एक कंपनी बनाई थी। कौन सी कंपनी बनाई थी? वेब कॉर्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे करके एक कंपनी बनाई थी ना। उस कंपनी के अंदर ये कौन है? ये कौन है? एम्प्लॉई है। ठीक है, तो आपने क्या किया उसकी सबसे पहले किस चीज़ को करोगे आप उसका? जैसे हमें यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, ग्रॉस सैलरी, टोटल सैलरी, डिडक्शंस एंड अदर इनकम्स, है ना। जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको क्या क्या चीज़ें समझाई थी। अब देखो वो बात जो मैंने कही थी ना, वो अब आपको कोरिलेट कैसे होएगी। अगर मैं वो वहाँ पे ये नहीं बताता कि तुम्हें बेसिक सैलरी क्या है, अगर मैं आपको ये नहीं बताता कि डियरनेस अलाउंस क्या है, अगर मैं आपको ये नहीं बताता कि फीस एंड कमीशन ऑन टर्नओवर बेसिस क्या है, एरियर्स ऑफ सैलरी क्या है, लीव्स ऑफ एनकैशमेंट क्या है, लीव एनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट क्या है, बोनस क्या है, ग्रेचुटी क्या है, मंथली पेंशन प्लान क्या है, पर्सनल पे क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मैं वहाँ बता के आया हूँ ना। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है ना कि अच्छा अच्छा सैलरी में बेसिक सैलरी, हाँ हाँ सर, बात समझ में आई। अगर वो मेहनत मैं वहाँ पे नहीं करके आता और आपको ये डायरेक्ट इस शीट पे लेकर के आता, तो आप खुद ही क्या हो रहे होते, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होते। दूसरी बात ना, आपको इनमें से डिफरेंस समझ में आता कि सैलरी, अलाउंसेस, पार्क्स, ये डिफरेंस है क्या, है ना। तो अब आपको बेसिकली क्या समझ में आया? एक फॉर्मेट समझ में आया कि जब भी किसी एम्प्लॉई का डाटा हम रिकॉर्ड करते हैं, तो डाटा रिकॉर्ड करते वक्त हमारे पास में ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। डिपेंड इस बात पे करता है कि जिस एम्प्लॉय को हमने अपॉइंट किया है, एट द अपॉइंटमेंट उसको क्या क्या बेनिफिट्स कंपनी ने दिए हैं। यही बात हो रही थी हमारी शुरू से कि हर एम्प्लॉय को हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, अब जो उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसको हमें क्या करना है? इसके अंदर रिकॉर्ड करना है। क्यों रिकॉर्ड करना है? क्योंकि मान लो किसी कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 100 एम्प्लॉय का हमारे को क्या करना चाहिए? एक बार डाटा बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि एक बार उसका जब डाटा बन जाएगा तो जब तक वो काम करेगा उसकी सारी की सारी चीज़ें उसके सॉफ्टवेयर के अंदर ही रिकॉर्ड होती रहेंगी। और जब उसका टैक्स भरने का टाइम आएगा तो ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा? उसको ऑटो टैक्स बना करके दे देगा और उसके बेसिस पे वो टैक्स भरा जाएगा। अभी आपको ये क्लियर हो गया? अभी क्लियर हुआ कुछ? मैंने जो बोला वो आपको समझ में आया कि मैंने क्या क्या बोला है? या, हाँ? क्या कह रहे हो? हम्म, नहीं बेटा, उससे पहले का ही प्रोसेस है। आप ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, तो समझने के लिए ज़रूरी है। देखो काम अभी तक क्या हुआ था, हमने बहुत सारी बातें टुकड़ों में पढ़ रहे थे, है ना, कि पेमेंट होती है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी चीज़ें हमने टुकड़ों में पढ़ी। लेकिन अब आप जो समझ रहे हो वो क्या समझ रहे हो कि उसका प्रोसेस क्या है ना। तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के अंदर अपॉइंट होता है, अपॉइंट होगा तो कहीं ना कहीं उसका एक आईडी बनेगी, आईडी बनेगी तो उसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर कोई ना कोई, पेरोल डिपार्टमेंट के अंदर कोई ना कोई रोल होगा,
आधा घंटा हुआ, मेरे को पता ही नहीं था। आप अंदर ले लो, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं? उसका रिकॉर्ड बनेगा, ठीक है। जैसे ही उसका रिकॉर्ड बनेगा तो कंपनी क्या करती है, उसकी जितने भी उसको बेनिफिट्स मिलने हैं, जितनी भी चीज़ें मिलनी हैं, वो सारी की सारी उस रिकॉर्ड के अंदर डाल देती है, ठीक है। अब उसने वो डाल दिया, डालने के बाद में अब कंपनी क्या कर रही है कि भाई उसका ये चेक कर रही है कि उसका टैक्स कितना बनेगा, है ना। तो जब उसको ये पता लग जाएगा कि इसका टैक्स कितना बनेगा, तभी तो उसके हिसाब से वो मंथली वो शीट निकाल करके उतने अमाउंट का टैक्स जमा कराएगी ना कंपनी बैंक के अंदर। और वो कराती रहेगी कराती रहेगी कराती रहेगी, बैंक से उनके सिस्टम पे ट्रेसिस की साइट पे अपडेट होता रहेगा, ट्रेसिस की साइट से सॉफ्टवेयर ऑटो कनेक्ट हो जाता है, और जो ये जब कनेक्ट होता है तो वहाँ से डेटा अपने आप फैच करता रहता है और उसको मैच करता रहता है, और फिर जब आपको रिटर्न भरनी होती है तो ये ऑटो अपने आप करेक्ट करके चीज़ें आपको बता देता है कि आपकी ये चीज़ें उस पर नहीं मिली हैं, आपका ये रिकॉर्ड मिला है, आपकी फ़ाइल कंप्लीट है या नहीं है, नहीं है तो क्या कारण है तो उसको ठीक कर लो, ठीक है। तो अभी जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम गए बेसिक सैलरी की बात करने के लिए, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ गया, बेसिक सैलरी आ गई, ठीक है। मान अब ये आपको अप्रैल मई जून ये 12 महीने की क्यों आई, क्योंकि हो सकता है किसी एम्प्लॉय को अगस्त तक तो एक सैलरी मिली हो और अगस्त में उसका एग्रीमेंट इंक्रीमेंट हो गया हो, तो अब उसको बढ़ कर के मिल रही है, तो फिर उसका मतलब उसको उस हिसाब से ही डालना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। अगर हम करें तो अब हमारे कौन था वो, अमन मल्होत्रा, अमन मल्होत्रा की अगर हम बात कर रहे हैं, कितनी सैलरी थी, एक सेकंड रुक जाओ भाई, 38,000, ये आगे ही चलते हैं। ठीक है, कितनी अमाउंट बता रहा है ये, 30,000 या 38,000, ठीक है ना, 38 ही है ना, तो यहाँ 38 डाल देते हैं, ठीक है। कहीं कोई चेंज करना हो तो वो चेंज हो जाएगा, आप उसी कॉलम पे जा करके कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या होगी, आपकी 38,000 रुपये सैलरी होगी, आपने सेव किया, बेसिक सैलरी आ गई इसकी यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम अगली चीज़ देखते हैं, नहीं पता लगा 16, नेक्स्ट क्लास में पता लगेगा। अभी देखो अब क्या आ रहा है बेटा, डीए, डीए कितना मिल रहा है इसको, 3910 रुपये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीए करेंगे, डीए में गए, डीए कितना हुआ, 3910, ठीक है। ये हो गया, सेव कर दिया इसको, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही उसका अब आगे क्या देख रहे हैं हम, क्या मिल रहा है उसको, अब मिल रहा है उसको HRA, ठीक है। तो आपने कितनी कितनी कैलकुलेशन करी थी, अब देखते हैं HRA कैसे कैलकुलेट होता है। कितना मिल रहा है इसको, HRA रिसीव्ड कितना हो रहा है, 8,000, और रेंट पेड कितना था इसका, 5,000। बस अब क्या करेंगे, हम यहाँ गए और यहाँ पे कहाँ पे आ गए हम, अलाउंसेज में यहाँ, ठीक है। कितना HRA रिसीव्ड हो रहा है इसको, 8,000, ठीक है। रेंट पेड कितना बताया था इसने, 5,000, अपने आप इसने ऑटो कैलकुलेट कर दिया। अब वो पूछ रहा है मेट्रो सिटी है या नहीं है, अगर मेट्रो सिटी है तो आप टिक कर दो, ठीक है। अब इसने क्या किया, आपने जैसे ही ये सेव किया, आपका क्या अपडेट हो गया यहाँ पे, HRA, टोटल HRA इतना मिल रहा था, जो भी एग्जेम्प्ट करके उसको कैलकुलेट करना है शीट के अंदर कर दिया। समझ में आई बात मेरी,
कल तक कैसे कर रहे थे आप, कितना प्रोसेस कर रहे थे ना। लेकिन अब एक बात समझो, वो क्यों ज़रूरी था। अब आपको ये समझ में आया ना कि एचआरए कैलकुलेट कैसे करते हैं, तभी तो आप उस फॉर्मूले को लगा पा रहे हो कि रेंट रिसीव्ड, अच्छा ये है ना। एग और कौन सा मेट्रो सिटीज़ का, अच्छा ये है। दिमाग काम करना शुरू करेगा ना। अदरवाइज क्या है, वो तो एक फॉर्मेट है, लेकिन उस फॉर्मेट को क्यों दिया गया है ये आपको नहीं पता होगा तो आप कभी भी नहीं उसको कर पाओगे। समझ में आई। अब आगे क्या करेंगे हम, जैसे आपका ये अलाउंसेस आ गया, अब क्या चीज़ रह गई है, मान लो यूनिफॉर्म अलाउंस आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म अलाउंस पे कर रहे हैं, कितने रुपए बताया है उसने यूनिफॉर्म अलाउंस, क्या इसमें है अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंस दिख रहा है आपको यहाँ पे, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अलाउंसेस दिख रहे हैं यहाँ पे कहीं, दिख रहा है यहाँ पे, ये आगे लिस्ट, ठीक है। आपको कौन सा चूज़ करना है, कहाँ पे है, ये रहा, आपने यहाँ से इसको टिक किया, सेव करोगे, क्या हो जाएगा, उस लिस्ट के अंदर क्या ये ऐड हो जाएगा, यूनिफॉर्म अलाउंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई भी अलाउंस ऐसा है जो अभी इस लिस्ट में नहीं दे रखा है और वो अलाउंस आपको अब ऐड करना है, तो वो भी क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाता है, ठीक है। अब आपको क्या दिखाई दिया यहाँ पे, यूनिफॉर्म अलाउंस आ गया, इसको क्लिक किया, यूनिफॉर्म अलाउंस कितना बता रहा था वो वहाँ पे, 1000 रुपये, और रिकवर्ड कितना किया हुआ है उसने एम्प्लॉय से, 500। तो बस ठीक है, आपकी वैल्यू कितनी थी, 1000, आपने कुछ रिकवर्ड किया है क्या उससे, तो आप उसको बता सकते हो, ₹500, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, सेव कर दो, यूनिफॉर्म अलाउंस भी आ गया आपका। अब ये 6000 रुपये मिला है और उसने दिखा दिया उसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है वो, क्या मिला उसको, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, है ना, कन्वेंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कितने रुपए का, 1786 रुपये का, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसमें दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, कितना रुपए का था, 86 रुपये का, ठीक है जी, हमने वो सेव कर दिया। बात समझ में आ रही है, आ रही है या नींद आ रही है। अभी क्या हुआ, नेक्स्ट क्या आ गया आपका, फ्री सप्लाई ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी, ये मिल रही है आपको, ठीक है। उसने कहा कितने रुपए की मिल रही है, 2000 रुपये की। कुछ एम्प्लॉय से रिकवर हो रहा है, नहीं हो रहा, तो बस ठीक है, आपने क्या किया, आप यहाँ पे आ गए, गैस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे कितने रुपए थे, 2000 रुपये, आपने इस पर 2000 रुपये डाल दिए, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। अब आपकी ये डेटा यहाँ पे आ गई, 24,000 रुपये आपको मिल रहे हैं। इसी तरीके से आगे चलते हैं, अब क्या रह गया आपका, पीएफ, अब ठीक है भी, पीएफ भी कर देते हैं। पीएफ उसका डिक्लेरेशन के हिसाब से उसने बताया है कि ये दे रखा था ना उसने, देखो अब ये शीट कहाँ से आई, ये शीट कौन सी थी, ये शीट वो थी जो कंपनी ने एम्प्लॉय को दी थी कि तू अपना डिक्लेरेशन कर भाई, तेरे पास में क्या क्या सेविंग्स है। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब आप उसका वो बना रहे होंगे, उसका शीट बना रहे होंगे, कंप्यूटेशन कर रहे होंगे, तो वो क्या कहेगा, एक शीट पहले कंपनी उसको भेजेगी एम्प्लॉय को, सर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, कोई भी सेविंग कर रहे हो, आप मुझे एक बार डिक्लेरेशन दे दो, ठीक है। वो उस एक्सेल शीट में दे देगा आपको। वो जैसे ही एक्सेल शीट आएगी आपके पास में, तो आप उस एक्सेल शीट के बेसिस पे क्या करोगे,
आपको पता कैसे लगेगा पीएफ कितना जमा हो रहा है इसका? समझ रहे हो ना, कई बार खुद से भी पीएफ जमा करा सकता है ना वो। तो यहाँ पे कितना है 60,348। हाँ जी, अच्छा ठीक है, मैं कर रहा हूँ अभी एक बार। एक काम करते हैं,